अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज की ये वीडियो महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट उर्दू के लिए है, जहां पर इसका आज की इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा, जहां पर ऑल टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। और हमारा टारगेट रहेगा 30 आउट ऑफ 30 और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्लियर करके रखिए चीज़ कि ये जो सब्जेक्ट है उर्दू, तो इसको आपको लाइट में नहीं लेना है, क्योंकि आप उर्दू मीडियम के हैं, उर्दू को अच्छे से समझ सकते हैं और उर्दू में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये जो 30 मार्क का होता है, यहाँ से आप अच्छे से अच्छे मार्क हासिल कर सकते हैं। वो भी कब? तब आप सिलेबस को पूरा पढ़ेंगे तब ला सकते हैं। अदरवाइज़ आप उर्दू मीडियम के होने के बावजूद भी आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते महा टीईटी के उर्दू एग्ज़ाम में। और इसको आपको टाइम भी देना होगा और सारी चीज़ें पढ़नी होगी। अब ये सारे टॉपिक्स आपको देखने के बाद खुद ब खुद पता चल ही जाएगा कि आपको टाइम देना है, कितना देना है और कैसे स्टडी करनी है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और इतना भी क्लियर करके रखिए कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट का एग्ज़ाम, उसकी बनिस्बत उसके अंदर जो उर्दू का होता है, तो उसमें तो 15 मार्क्स की पेडागोजी आ जाती है, सिर्फ 50 मार्क बचते हैं। तो 15 मार्क के अंदर आप जो भी है कंटेंट उसका पढ़ लिए 5-10 दिन के अंदर तो कवर हो जाता है। लेकिन इसका देखिए कितना कुछ पढ़ना है, सारी चीज़ें लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, सीटेट का जो उर्दू का सब्जेक्ट होता है उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं 3-4-5-6 दिन के अंदर, तो वो कवर हो जाता है, वहाँ से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जो महा टीईटी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी। और यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। तो समझिए, पार्ट ए समझते हैं यहाँ पर, तो ये 10 मार्क का आएगा। तो इसमें 5 मार्क का नसर आएगा और 5 मार्क की नज़म आएगी। और ये जो है 10 मार्क आप इजीली हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, पैराग्राफ दिया हुआ होगा तो उसको पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं और आप 10 में से 10 नंबर यहाँ से हासिल कर लेते हैं। नज़म का भी वैसे ही है, आप 5 में से 5 इसके मार्क और 5 में से 5 इसके मार्क बिना किसी स्टडी के वहाँ पर हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपको उस टाइम पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि आप टिक एक करते हैं पेपर पर, क्वेश्चन पेपर पर, और होल आगे पीछे हो जाता है गड़बड़ी में। तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल, क्योंकि कब होगी ये सारी चीज़ें, आप अच्छे से सारी स्टडी रहेगी, साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ों को, तो ये भी हैंडल हो जाएगी। ये 10 मार्क्स तो पक्के हैं आपके। अब नेक्स्ट देखिए, पार्ट बी में देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रामर है, और आप अगर से ग्रामर की स्टडी नहीं करें तो वो ग्रामर आपको गिरा कर मारेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो इसकी भी स्टडी अच्छे से करनी होती है, ग्रामर में काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए यहाँ पर हुरूफ तनकीरा, जुमला, जुमले के अक़साम, ज़माने, मुरक्कब, मुफ़र्रद, मख़लूत, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो चीज़ें होती है इंग्लिश में समझने के लिए। और ज़ख़ीरे अल्फाज का होना ज़रूरी है। यहाँ पर ज़ख़ीरे अल्फाज में से कुछ भी पूछ लेगा तो इसके लिए आपके ज़ख़ीरे अल्फाज पर डिपेंड करेगा, और आप PYQ करेंगे तो किस तरह से पूछते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए, उसके बाद है ऑप्शन, ये यहाँ पर पार्ट सी। तो इसमें देखिए, यहाँ पर कभी पार्ट सी से 5 नंबर का पूछ लेगा, या 8 या 10, इसमें से आगे पीछे करता है वो उसके हिसाब से देगा। यहाँ पर कम करेगा तो यहाँ पर ज़्यादा करेगा, यहाँ पर ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर कम करेगा। ग्रामर ज़्यादा ले लेगा तो उर्दू अदब से कम लेगा, उर्दू अदब से ज़्यादा लेगा तो ग्रामर कम कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर पूछा जाता है। और इसमें क्या आ जाएगा, देखिए, ड्रामा निगार, नावल निगार, अफसाना, और सारे बहुत कुछ मुसन्निफिन के बारे में भी पूछेगा। तो क्या पूछेगा उनके बारे में, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, वो किसके लिए मशहूर है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। अब डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1 नीचे। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर है आपको कि 10 मार्क आपके पक्के हैं, बिना किसी स्टडी के वहाँ से आपको हासिल हो जाएंगे। लेकिन फोकस अच्छा रखना है और ज़्यादा टाइम नहीं देना। देखिए, उर्दू आपके हाथ के नंबर होते हैं, तो इस चीज़ को 10 मार्क को आपको ज़्यादा क्या टाइम नहीं देना है, जल्दी जल्दी करते हुए जाना है, लेकिन अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से आप 10 में से 10 मार्क्स ले भी सकते हैं और टाइम को भी बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखते हैं। यहाँ नीचे आइए,
تو ग्रामर में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो उर्दू अदब है, उर्दू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको रखनी होगी कि उर्दू क्या है, कहाँ से आया है लफ्ज़, लातीनी ज़बान से आया है, इसके माने क्या है, इसका मजमुआ क्या है, इसका इर्तिक़ा, ये सारी चीज़ें उर्दू के बारे में इतना पढ़ना रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, पहला है क़वाइद। अब यहाँ से क़वाइद की स्टडी करनी है आपको, जहाँ पर क़वाइद के अंदर आ जाएगा इल्म सर्फ़, कलमा, इल्म नहू, इल्म बयान, इल्म बदी, ये सारी चीज़ें। और सेकंड है देखिए हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी में क्या रहेगा कि आपको हमज़ा है उसके बारे में, आपको उसकी आवाज़ के बारे में, उसका जो वो रहेगा वज़न, वो सारी चीज़ें पेपर 2 के लिए ज़्यादातर जो तख्ती होती है वो पूछता है, पेपर 1 में नहीं पूछेगा, लेकिन पेपर 2 में तख्ती के भी बारे में आएगा। और आगे देखिए नुक्ते के बारे में भी। अब नुक्ता क्या है, इसके अंदर देखिए आता है हुर्फ़ मनक़ुता, हुर्फ़ मुहम्मा, हुर्फ़ तहतानी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। फोर्थ है देखिए हुर्फ़। हुर्फ़ के अंदर आपको क्या पढ़ना है, हुर्फ़ के अंदर हुर्फ़ इल्लत, हुर्फ़ इज़ाफ़त, हुर्फ़ सही, हुर्फ़ जार, हुर्फ़ अतफ़, हुर्फ़ शमसी, हुर्फ़ क़मरी, काफ़ बयानिया, ये सारी चीज़ें हुर्फ़ के अंदर पढ़नी है। और हुर्फ़ अलिफ़ के बारे में पढ़ना रहेगा। अब अलिफ़ में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो देखिए यहाँ पर आपको अलिफ़ में अलिफ़ असली, अलिफ़ मक़सूरा, अलिफ़ ममदूदा, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी है। और अब यहाँ पर वाव के बारे में देखिए, तो वाव में जो आते हैं वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला, वाव लैन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और आगे देखिए ग्रामर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब यहाँ पे है देखिए 7 नंबर पर या में या मारूफ, या मजहूल, या मादुला, या लैन किसे कहते हैं, उसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये चीज़ों को आपको समझना है। हुर्फ़ किसे कहते हैं, हुर्फ़ के अंदर जो भी उसके अक़साम हैं, अलिफ़ किसे कहते हैं, अलिफ़ के कितने अक़साम हैं, वाव या के थोड़े थोड़े हैं, ये भी चीज़ें कवर करनी है। या मारूफ, या मजहूल, या लीन, ये सारी चीज़ें। अब है के भी जो अक़साम है, हाय मुख्तफ़ी, हाय मफलूज़ी, हाय मखलूती, ये सारी चीज़ें। और नून के बारे में, नून गुन्ना, नून वसली, जो भी है इसकी आवाज़ कहाँ से निकलती, क्योंकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि ये लफ्ज़ है तो ये क्या है, नून गुन्ना है या नून वसली है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी पड़ती है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। फिर रमूज़ औक़ाफ़ भी आएंगे, एराब रहेगा, ज़बर ज़ेर पेश जज़म, जो भी है वो सारी चीज़ें, तनमीन, ख़त्मा, सित्ता, वक़फ़ा, रब्ता, तफ़सीला, ये सवालिया, क़ौसैन, ख़त, वालिन, ये सारी चीज़ें रमूज़ औक़ाफ़ में आ जाएगी। अब इल्म सर्फ़ के बारे में देखिए, इल्म सर्फ़ में क्या आएगा, मुस्तक़िल कलमे, गैर मुस्तक़िल कलमे, तो उसके अंदर जो रहेगा मुस्तक़िल कलमे में इस्म, ज़मीर, सिफ़ात, फ़ेल, ये देखिए इस्म, ज़मीर, सिफ़ात, फ़ेल, मफ़ूल। और गैर मुस्तक़िल कलमे में जो आ जाएगा आपका नीचे है, नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पर हुर्फ़ जार, हुर्फ़ अतफ़, हुर्फ़ तख़सीस, हुर्फ़ फिजाइया, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और यहाँ पर जो है ये देखिए इस्म के बारे में आपको पूरा डिटेल में भी रहेगा। इस्म के अंदर, अब इस्म किसे कहते हैं ये तो पता चल गया, लेकिन अलम, हुर्फ, लक़ब, खिताब, तख़ल्लुस, इस्म के अंदर आएगी ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको मालूम रहना है। इसमें कैफ़ियत, इसमें मादा, इसमें अददी, इसमें गैर अददी, इसमें जमा, इसमें आला, इसमें इस्तिफ़ामिया, इसमें इशारा, और साथ में इसमें मुकब्बर और इसमें तस्ग़ीर, ये भी रहेगा। और इसमें जामिद, इसमें मश्तक़, इसमें ज़र्फ़, इसमें सूत। अब यहाँ पर देखिए इस्म की हालत में जो रहेगा 3 हालतें होती है इस्म की, जिन्स, तेदाद, हालत। तो हालत में है हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली, और जिन्स में रहेगा मुज़क्कर, मुअन्नस, ये सारी चीज़ें। फिर ज़मीर के अंदर आपको पढ़ना है, ज़मीर शख़्सी के अंदर मुतकल्लिम, मुख़ातिब, गायब, यानी कि जिससे मुख़ातिब बात करने वाला, जिससे बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, इसके पॉइंट्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये टॉपिक है, मैं सिर्फ ये बता सकती थी, लेकिन इसमें भी आपको सब पॉइंट क्या है तो वो भी आपको ओरली बता दिया जा रहा है कि आपको उसके अंदर वो चीज़ों को भी कवर करना है। लेकिन आप क्या करेंगे, सिर्फ या किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात रख लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो मैं ओरली बोल रही हूँ वो भी चीज़ों को आपको क्या करना है, उसकी भी स्टडी करनी है साथ में, उसकी किस्मों की, उसके अक़साम के बारे में। ज़मीर हो गया। अब देखिए सिफत में, अब ज़मीर के अंदर देखिए ज़मीर तनकीरा आ जाएगा, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया,
اور کیا رہے گا اس میں ضمیر اشارہ، مشترکہ، ضمیر تعظیمی. اب دیکھیے صفت میں صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری. یہاں سے کوشچن بنتے ہی بنتے ہیں. اب فعل یعنی کہ جسے ورب کہتے ہیں، اس میں فاعل کام کرنے والا، فاعل، علامت فاعلی، حالت فاعلی. پھر مفعول کے اندر میں بھی جو ہے رہے گا علامت مفعولی، حالت مفعولی، یہ ساری چیزیں. پھر مصدر اور حاصل مصدر میں مصدر، حاصل مصدر، یہ ساری چیزوں کو آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. تو یہ گرامر کے یہ ٹاپکس ہیں، اس کو کور کرنا ہی کرنا ہے اور یہاں سے کوشچن آتے ہی آتے ہیں. کبھی کچھ پوچھے گا تو کبھی کچھ پوچھے گا، تو پورے ٹاپکس آنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن سب کو کور کرنا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ کہاں سے کیسا کیا پوچھ لے گا پتہ نہیں چلے گا. اب دیکھیے آگے نیکسٹ ہے فعل کی قسمیں. فعل کی قسمیں میں آ جائے گا فعل لازم، فعل ناقص، فعل متعدی، یہ چیزیں رہے گی. پھر زمانہ، فعل ماضی، فعل مکانی، فعل طوری، فعل مطابق، فعل معروف، فعل مجہول، یہ چیزیں. فعل مرکب، اصل فعل، امدادی فعل، یہ رہے گا. اب زمانے کے بارے میں دیکھیے 20 پہ ہے، دیکھیے زمانہ، زمانے متعلق، زمانے ناتمام، زمانے تمام. اب دیکھیے یہاں پر زمانے میں سب چیزیں آ جائے گی، زمانے حال، زمانے ماضی، زمانے مستقبل. اب دیکھیے اسی لیے تو ہے کہ یہ چیزیں آپ اردو میڈیم سے ہے، پھر بھی آپ کو یہاں سے چیزیں دیکھ کر سمجھ لگ نہیں رہا ہوگا کہ آپ کو بھی یہ چیزیں پتہ ہے، کیونکہ یہ الفاظ آپ اس سے واقف نہیں ہیں. اب زمانہ ٹینس آپ کو انگلش میں آ جائیں گے ایزیلی. اب کنٹینیوس ٹینس کسے کہتے ہیں، پاسٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کسے کہتے ہیں، یہ آ جائے گا. لیکن اردو میں وہی دیکھیے ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، ماضی ناتمام، ماضی تمام، چیزیں پتہ، آپ جملے بنا سکتے ہیں اردو میں، پھر بھی آپ کو اس کا جو گرامر ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہ تو پڑھنا ضروری ہے اور یہاں سے کوشچن آتے ہیں اور اس کو آپ کو انگلش سے ریلیٹ کر کے پڑھنا رہے گا، تو ایزیلی آپ سمجھ جائیں گے کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، حال تمام کسے کہتے ہیں، حال ناتمام کسے کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. مستقبل بھی پڑھنا ہے، تینوں ٹینس آپ کو یہاں پہ کور کرنا ہے. نیکسٹ دیکھیے متعلق فعل میں دیکھیں گے. اب یہاں پر زمانے متعلق فعل کے اندر زمانی، مکانی، طوری، سببی، یہ ساری چیزیں آ جائے گی. پھر اضافی ترکیب کے اندر مضاف، مضاف الیہ، مضاف اضافت کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پھر علم نحو میں مبتدا خبر کسے کہتے ہیں، یہ والی چیزیں. پھر بیانیہ جملہ. اب اسی میں دیکھیے علم نحو میں مفرد جملہ، مرکب جملہ، مخلوط جملہ آ جائے گا. پھر بیانیہ جملے میں دیکھیے مثبت بیانیہ، منفی بیانیہ جملہ کسے کہتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں اب یہاں پر تو ایکسپلین نہیں کر سکتے، صرف ٹاپک سے نیم بتائے رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی گرامر کی بک ہوں گی تو وہاں سے بھی آپ ساری چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. اب ایک بک میں ساری چیزیں ملنا پاسبل بھی نہیں ہو سکتی، تو آپ کو الگ الگ جگہ سے بھی پڑھنی رہے گی، لیکن یہ سارے ٹاپکس تو کور کرنا ہے. اب دیکھیے استفہامیہ جملہ، اس میں دیکھیں گے استفہامیہ اقراری، استفہامیہ انکاری، استفہامیہ استنجاری، یہ ساری چیزیں. اب علم بیان میں تو یہ چیزیں آ گئی ہے ریپیٹ میں، دیکھ لیجئے. امریہ جملہ، نہیں جملہ، فجائیہ جملہ، یہ چیزیں اس میں استفہامیہ جملے میں آ جائے گی. اب دیکھیے یہاں سے کیا ہے یہ علم بیان. اب علم بیان میں کیا آئے گا، یہاں پر آپ کو جو وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بیان کو دلکش بناتے ہیں، تو وہ والی چیزیں آ جائے گی جو کہ آپ نے پڑھا ہے ابھی تک. تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، یہ والی چیزیں آپ کو اس کے اندر پڑھنی ہے علم بیان میں. اب آگے ہے علم بدی. اب بدی کے اندر دیکھیے یہاں پر آپ کو رہے گا جو ہے صنعت تجنیس، صنعتوں کے بارے میں رہے گا. علم بدی صنعتوں کا علم ہے نا یہ، تو تجنیس مزدل، تجنیس زائد، ناقص، تجنیس خطی. اب یہ جو ہے تجنیس کی جو اندر سب ہے تو وہ پیپر 2 کے لیے رہے گا، اور جو تجنیس ہے اور جو صنعتوں کے علم ہے یہ تو پیپر 1 کے لیے بھی ہے، لیکن جو ڈیٹیل میں رہے گا ناقص، زائد، یہ پیپر 2 کے لیے رہے گا. آگے دیکھیے صنعتوں کے علم میں مرات النظیر ہے، صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت مبالغہ، مترادف الفاظ. اب یہ یہاں پر صنعتوں کے بارے میں رہے گا، اتنی صنعتیں آئے گی. پھر اب مترادف الفاظ. مترادف الفاظ کے اندر دیکھیے متضاد الفاظ، سابقہ، لاحقہ، یہ ساری چیزیں آ جائے گی. دیکھیے متضاد الفاظ، سابقہ، لاحقہ، یہ ساری چیزیں.
पढ़नी है। फिर मुहावरा किसे कहते हैं उसके बारे में, और आपको समझ रहनी चाहिए कि मुहावरा किसे कहते हैं। कभी मुहावरे कहावतें दोनों को मिक्स करके एग्जाम में दे देगा, तो किसे मुहावरा कहते हैं किसे कहावत कहते हैं ये पूछ लेगा। इसमें से कितने मुहावरे हैं कितने कहावतें हैं ये फिर क्वांटिटी भी पूछेगा, तो वहाँ पर करना रहेगा। तो आपको इसकी समझ भी होनी चाहिए डेफिनेशन याद रहने के साथ साथ। और अब यहाँ पर कहावतें देखिए, बताने का मकसद ये सारी चीज़ें ओरली भी इसके अंदर सब पॉइंट बता दिए हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। इतने तो टॉपिक है ही, आप खुद समझ सकते हैं टॉपिक के अंदर आपको किस तरह से पढ़ना है। वरना आपको सिर्फ इतना बता दिया जाता था, तब आप क्या करते थे, ज़मीर है ठीक है, ज़मीर के बारे में डेफिनेशन पढ़ लेते थे, लेकिन ज़मीर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी ओरली बता दिया गया है। लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा था सी, हमने कॉलम सी में देखा था उर्दू अदब, इसमें थोड़ा सा बताया था ड्रामा निगाह, सिर्फ इतना नहीं है। देखिए अब इनमें किन किन को पढ़ना है आपको, तज़किरा मुसन्निफ वो शौरा के बारे में। अब कौन कौन से शौरा के बारे में पढ़ना है, अब शौरा के बारे में पढ़ना है, लेकिन इनसे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी जो उन्हों पैदाइश कब हुए, इनकी वफ़ात कब हुई, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो ये सारी डिटेल। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में आपको पढ़ना है, तो इसके लिए इनके अंदर क्या रहेगा कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, जैसे कि तहज़ीब अखलाक, ये सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने। फिर इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए मीर अमन दहलवी के बारे में पढ़ना है, मौलवी अब्दुल हक के बारे में। फोर्थ है देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद। अब ये क्या है, नावल निगार है, अफसाना निगार है, या क्या है, इन्हों गज़ल है इनकी बनी हुई, इन्हों क्यों मशहूर है, ये सारी इनकी जो है हिस्ट्री वो पढ़नी है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, राजेंद्र सिंह बेदी, इम्तियाज़ जली ताज, अल्लामा शुबली नौबानी, पतरस बुखारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत थानवी, कृष्ण चंद, इनके बारे में। और आगे देखिए अब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, वली औरंगाबादी, मीर तक़ी मीर, मीर हसन सौदा, मिर्ज़ा दबीर, मिर्ज़ा अनीस, मोमिन, मिर्ज़ा गालिब, ज़ौक़ दाख, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, अल्लामा इक़बाल, इनके बारे में पढ़ना है। अब आगे देखिए और है नज़ीर अकबर आबादी, असनाफ़ अदब। अच्छा यहाँ पर कंप्लीट हो गए, देखिए नज़ीर अकबर आबादी तक यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। कौन सी, जो तज़किरा मुसन्निफ़ीन वो शौरा है। अब इनके बारे में आपको किस तरह से पढ़ना है, तो एक वीडियो में मैं 2 या 3 के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ना है, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इन सारों के बारे में भी आप पढ़ेंगे, तो इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब यही पूछा जाता है, ये सीटेट की तरह इजी नहीं होता है, उर्दू सब्जेक्ट भी आपको सारा कुछ पढ़ना ज़रूरी है। ये जितना भी ड्यूरेशन है अब आपके लिए ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। देखिए इतना सब कुछ पढ़ना है उर्दू के लिए भी, फिर और भी सब्जेक्ट है आपके, तो ये इसीलिए देखिए जितना सीटेट में कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होते हैं उससे कम ही इसके अंदर होते हैं। तो इसको लाइट ना लेकर अच्छे से स्टडी कीजिए, बीच में ना रोकिए, यहाँ से स्टडी रखनी है जारी आपको। और ये सारों के बारे में आपको पढ़ना है, और 1-2 और भी हो सकते हैं जो आपको PYQ करते टाइम समझ में आ जाएंगे, और वहाँ से रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं इनके बारे में, तो वो भी सारी चीज़ें आपको आ सकती है, आपको PYQ भी करना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है। अब नेक्स्ट है देखिए असनाफ़ अदब। अब असनाफ़ अदब में क्या पढ़ना है आपको, ज़बान की साख, उर्दू जो मज़मून नवीसी है, मज़मून नवीसी किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और कौन कौन सी है, आप बीती सवाह, ये सारी चीज़ें, खुतूत नवीसी और अर्ज़िया नवीसी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आनी हैं इसके अंदर। और नसरी अदब के असनाफ़ में क्या रहेगा, दास्तान किसे कहते हैं उसके बारे में, और कौन कौन से दास्तान हैं, जैसे बागो बहार किसने दिया, मीर अमन दहलवी, ये। फिर नावल के बारे में, अफसाना निगार के बारे में, ड्रामा आ जाएगा इसमें, इंशाइया आ जाएगा, सवाह आ जाएगी इसमें। और अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए नज़म में क्या है रहेगा, इसके सिर्फ नज़म के बारे में नहीं, उसके पार्ट्स के बारे में, जैसा कि पाबंदी नज़म, नज़म मुअर्रा, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म, मिसरा, काफ़िया, रदीफ, और क्या रहेगा फिर नज़म की किस्म में, हमद, नात, गज़ल, कसीदा, अशार,
तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी। अब पेपर 2 के लिए सुनिए कि ये जो हैयत है कसीदा रहेगा, तो कसीदे के अंदर भी उसकी जो डिटेल रहेगी वो भी पढ़नी है आपको। अंदर मदा किसे कहते हैं, हुस्न तलब, गुजरीज, तशबीह, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो। फिर मरसी, अज्ज़ाए तरकीबी, दर्ज झेल के जो भी रहेंगे उसके अज्जा, जंग, शहादत, बैन किसे कहते हैं, ये पेपर 2 के अंदर रहेगा, तो उनको ये भी पढ़ना है पेपर 2 के लिए। मसनवी पेपर 1 को भी पढ़ना है। रुबाई वो सिर्फ अंदर जो डिटेल में है वो पेपर 2 के लिए है। अब ये जो रुबाई है, कित्ता है, ये सारी चीज़ें भी किसको करनी है, सबको, दोनों को भी करनी है। और जो तख्ती रहेगी और वो जो मरसिया के अंदर डिटेल था उसका, वो पेपर 2 के लिए। बाकी का सब कुछ दोनों के भी पढ़ना है, दोनों को भी। और अब इसको किस तरह से पढ़ना है, इसके अंदर कैसा है, तो एक संडे के दिन 1-2 वीडियो में इसको भी बता दिया जाएगा। अगर से टाइम रहा तो इसका जो भी है थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की जाएगी। ज़्यादा टाइम मिल गया तो इसका भी पढ़ा देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, देखिए ये तो सारी चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है। इसमें क्या आ गया आपका, ये चीज़ें तो पक्की है आपके, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई है, ओरली भी बता दिया गया है कि अंदर क्या क्या होता है, इतना है। और जो उर्दू अदब है इसके अंदर इतने, यहाँ से इतनों में से तो आता ही आता है। तो बस सिर्फ इतना ही कर लीजिए। और PYQ इसको कर लीजिए, तो आप कंटेंट पढ़ेंगे तो ही आपको PYQ समझ में आएगी कि क्या, कहाँ से, कैसा, किस तरह से पूछ रहा है। तो आप वो भी करिए और ये भी करिए, तो आपका हो जाएगा। सिर्फ इतना करने से उर्दू आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। और वो जो वोकैबलरी है वो कहाँ से किस तरह से पूछ रहा है, वो भी आपको PYQ करने से समझ आ जाएगी किस तरह से पूछता है वोकैबलरी में। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और यहाँ पर देखिए, मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस ली जा रही है, वो भी उर्दू मीडियम के लिए डिटेल में ली जा रही है। पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। और कल कमेंट में पूछा था हमने कि उसका आंसर दो, कंटिन्यू रखना है या मैराथन लेना है, तो ज़्यादातर आए हैं आंसर कि ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यू रखना है। तो कल से कंटिन्यू ही रखा जाएगा, प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे और लेक्चर को कंप्लीट लिया जाएगा, चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, डिटेल में CDP पढ़ाई जाएगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।